हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियांशी गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ सरकारी जॉब एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। हम लोगों ने कंप्लीट एमपी जीके की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन की सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली थी, है ना। उसके 3-4 पार्ट आप लोगों ने देखे होंगे, 5 पार्ट। उसमें मैंने बहुत डिटेल से आप लोगों को हर एक चीज बताई है ना, हर एक बात मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल से मैंने समझाई है ना। क्या क्या चीजें हम लोगों ने, ये सारी चीजें हम लोगों ने उसमें क्या की थी, कंप्लीट की थी। क्या की थी हम लोगों ने, ये सारी चीजें क्या की थी उसमें, कंप्लीट की थी। ये सारे टॉपिक्स भी कंप्लीट किए थे, ये सारे भी टॉपिक हम लोगों ने क्या किए थे, कंप्लीट किए थे। हमारा लास्ट वीडियो किस पर था, जिले और संभाग पर। आज की हमारी क्लास किस पर होने वाली है, हम लोगों ने ये जितना भी जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा है ना, उससे रिलेटेड आज हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लगाने वाले हैं। और उस ऑब्जेक्टिव में हर एक पॉइंट को, हर एक फैक्ट को समझेंगे, ताकि उससे हमारा क्या हो जाए, रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो चलो रेडी हो जाओ सारे ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए। ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या की थी, कंप्लीट कर ली थी, है ना। चलो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश राज्य है। अब ऑप्शन आपके क्या है, पहला ऑप्शन है समुद्री सीमा से घिरा हुआ राज्य, पूर्ण भू आवेष्टित राज्य, अंतरराष्ट्रीय रेखा को छूने वाला राज्य, या उपरोक्त सभी। तो आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश इस तरीके से राज्य है ना, ये है हमारा क्या प्यारा मध्य प्रदेश। ठीक है ना। अब इसमें यहाँ से क्या है, अलग अलग राज्य जुड़े हुए हैं, है ना। यहाँ से क्या है, अलग अलग राज्य जुड़े हुए हैं। क्या इसके चारों तरफ कोई समुद्री सीमा दिखती है आपको, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। फिर तीसरा ऑप्शन अगर देखोगे तो इस पे क्या लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय रेखा को छूने वाला राज्य। अंतरराष्ट्रीय रेखा मतलब कि अपने देश के बाहर के देशों को। क्या ये किसी बाहर के देश को छूता है, नहीं। यहाँ से कौन सा राज्य लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश। यहाँ है कौन सा, राजस्थान। यहाँ है गुजरात। और यहाँ है क्या, महाराष्ट्र। और इस तरफ कौन सा राज्य है, तो छत्तीसगढ़। क्या ये किसी बाहर अंतरराष्ट्रीय देश को छूता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत, है ना। ये तीसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। अब उपरोक्त सभी तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी गलत हो गए हैं। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, है ना। ये पूर्ण रूप से भू आवेष्टित राज्य है। मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में कितने पूर्ण भू आवेष्टित राज्य हैं, 5। 5 मैंने बताया था ना। अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास देखी नहीं है तो देख लेना उसको, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस आप लोगों को मैंने बताया था, राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था। तो मध्य प्रदेश का गठन किया गया था कब, 1 नवंबर 1956 को। कब किया गया था, 1 नवंबर 1956 को, है ना। तो स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा मध्य प्रदेश का, जिस दिन मध्य प्रदेश का गठन हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 नवंबर। क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, 1 नवंबर। 1 नवंबर क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है ना, आप लोगों को बन जाएगा मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब, 1 नवंबर। एक मिनट, हाँ सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना। ये क्या हो रहा है, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना, है ना। तो ऑप्शन क्या है आपके, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग किया गया था, छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया था, तो छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था। एक बनाया गया था मध्य प्रदेश, और उससे अलग करके किसका गठन कर दिया गया था, तो छत्तीसगढ़ राज्य का। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। मैंने आप लोगों को बताया था कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तेलंगाना का गठन हुआ था कब, 2 जून 2014 को बताया था ना मैंने आप लोगों को। और फिर उत्तराखंड और झारखंड का भी गठन कब हुआ था, ये भी गठन हुआ था कब, 2000 में ही हुआ था। लेकिन ये मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुए थे, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, जबकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था,
और झारखंड किससे अलग हुआ था? तो झारखंड बिहार से अलग हुआ था, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का कौन सा स्थान, भारत में कौन सा स्थान है किसकी दृष्टि से क्षेत्रफल की बात की जा रही है? यहाँ पे मैंने आप लोगों को यहाँ पे दो फैक्ट बताए थे कि जब मध्य प्रदेश 1956 में गठित हुआ था, जब छत्तीसगढ़ उसके साथ मिला हुआ राज्य होता था, है ना, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग नहीं थी, वो एक ही राज्य होता था 1956 में, तब मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर था? पहले नंबर पे, ठीक है। और जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य को अलग कर दिया गया, तब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या हो गया? कम हो गया, और वो किस स्थान पर आ गया? दूसरे नंबर पर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी, दूसरा स्थान, ठीक है ना। पहले स्थान पर आज वर्तमान में कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो राजस्थान। कौन सा राज्य है क्षेत्रफल में सबसे पहले? राजस्थान। दूसरे नंबर में कौन आता है? तो मध्य प्रदेश आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से होकर गुजरती है ना। देखो आप लोग यहाँ पे मैप में देखो, इसको मैप में समझने की कोशिश करो इसको आप लोग, क्या क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है। ये हमारा बना हुआ है क्या? हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, है ना। अब इसमें पूछ रहा है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश से कहां, किस भाग से होकर गुजरती है। आप ऑप्शन देखोगे तो क्या है? उत्तरी, दक्षिणी, मध्य भाग या पश्चिमी भाग। तो आप लोगों को मैंने बताया है कि कर्क रेखा कहां से होकर जाती है? ऐसे होकर जाती है ना मध्य प्रदेश से, ऐसे होकर गुजरती है ना मध्य प्रदेश से, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये मध्य भाग से कहलाएगी ना, ना उत्तरी से कहलाएगी, ना दक्षिणी से कहलाएगी, और ना ही पश्चिमी से कहलाएगी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर होगा इसमें भी ऑप्शन सी सही है, मध्य भाग, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैंने सारी चीजें आप लोगों को बताई है। कर्क रेखा में, कर्क रेखा कितने जिलों से होकर जाती है? तो ये 14 जिलों से होकर जाती है। अब ये 14 जिले कौन कौन से हैं, है ना, मैंने सारी चीजें आप लोगों को डिटेल से बताई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा जिला, देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन सा ऐसा जिला है जो कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कभी कभी होता है कि इंसान इसको, इस वर्ड को पढ़ना भूल जाता है और पहला ऑप्शन देखता है उसी के अकॉर्डिंग लगा देता है ना। क्या लिखा हुआ है? कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देखो क्या क्या है? उज्जैन, इंदौर, रतलाम या फिर जबलपुर। तो मैंने आप लोगों को बताया है ना, इसमें कितने जिलों से होकर जाती है कर्क रेखा? 14 जिलों से होकर जाती है ना। आओ थोड़ा सा 14 जिलों के नाम देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहला कौन सा जिला है? तो रतलाम, सबसे पहला कौन है? रतलाम। फिर कौन सा है? उज्जैन, रतलाम, उज्जैन। फिर कौन सा है? आगर मालवा, आगर मालवा। फिर कौन सा है? राजगढ़, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, रायसेन, विदिशा। आप लोगों को याद है ना ये पूरे 14 डिस्ट्रिक्ट? विदिशा। फिर और कौन से हो जाएंगे? यहाँ पे मैं लिख रही हूं, और कौन सा है? सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, और कौन सा है? उमरिया, और सबसे लास्ट जिला कौन सा है? तो शहडोल। कौन सा है? शहडोल। देखो 14 जिले हो गए कि नहीं हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये हो गया एक शहडोल 14, ठीक है ना। कहां से, किन किन जिलों से होकर जाती है? तो ये मैंने आप लोगों को नाम भी बता दिया। और इसमें पूछ क्या रहा है कि कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। तो देखो आप, उज्जैन भी स्थित है, रतलाम भी स्थित है, जबलपुर भी स्थित है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? इंदौर, मतलब कि इंदौर जिले से होकर कर्क रेखा नहीं जाती है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? क्या पूछा जा रहा है? कितने राज्यों से लगती है? आप लोगों को मैंने अभी शुरू में ही बताया है ना, शुरू में बताया है मैंने आप लोगों को। ये हो गया मान के चलो क्या, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। ये अब इसके यहां से होकर जाती है एक रेखा, ये है, यहां से ऐसे होके जाती है ना। तो यहाँ पे कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। यहाँ नीचे कौन सा राज्य है दक्षिण में? महाराष्ट्र। यहाँ पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो यहाँ है गुजरात। और यहाँ उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो राजस्थान, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता चल गया ना कौन कौन से राज्य पड़ोसी राज्यों में है ना। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, नंबर आपसे पूछा जा रहा है ना। तो ये हो गया 1 2 3 4 और ये हो गया आखिरी हमारा 5। तो कितने नंबर्स हो जाएंगे? 5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है ना, 5 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश का कौन सा राज्य पड़ोसी नहीं है? मध्य प्रदेश का कौन सा राज्य है जो पड़ोसी नहीं है? अभी अभी मैंने आप लोगों को 5 राज्य बताए ना पड़ोसी राज्य, कौन कौन से बताए? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात, है ना, बताए ना मैंने। तो अब देखो इसमें कौन सा है? गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, राजस्थान भी, उड़ीसा नहीं है ना, उड़ीसा नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसने नहीं पूछा है ना। देखो आप इस पे, इस वर्ड पे ध्यान देना, पड़ोसी नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी, उड़ीसा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है ना। अभी मैंने आप लोगों को देखो मैप में बताया है, ये देखो ये बताया है मैंने, है ना। अब देखो मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है? यहाँ नीचे तरफ मैंने बताया ना कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है मध्य प्रदेश के? तो ये स्थित है उत्तर में। कहाँ स्थित है? उत्तर में। फिर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान कहाँ स्थित है मध्य प्रदेश के? राजस्थान स्थित है उत्तर पश्चिम में। कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम में, है ना। और गुजरात कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है ये। गुजरात से कितने जिले लगे हुए हैं मध्य प्रदेश के? 2। मैंने याद करवा दिया था, कौन कौन सा? अलीराजपुर और झाबुआ, है ना। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पश्चिमी सीमांत जिला कौन सा है ना। कौन सा? पश्चिमी सीमांत जिला। मैंने आप लोगों को सीमांत जिले बताए थे, है ना, बताए थे ना मैंने आप लोगों को। तो इसमें कौन सा पूछ रहा है? इसमें आपसे पूछ रहा है पश्चिमी सीमांत जिला कौन सा है। तो आपके ऑप्शन कौन कौन से हैं? अलीराजपुर, बालाघाट, मुरैना या फिर छतरपुर, है ना। तो सबसे पश्चिमी जिला, देखो मैंने आप लोगों के लिए मैप भी रखा है, कहाँ गया मैप? ये है, एक मिनट, ये है ना। तो इसमें देखो सबसे पश्चिमी जिला मैंने, ये देखो ये है, कौन सा? अलीराजपुर। मैंने बताया था ना सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? अलीराजपुर। यहीं पे सबसे उत्तरी जिले की बात की जाएगी तो कौन सा है? मुरैना। सबसे दक्षिणी जिले की बात की जाएगी तो कौन सा है? बुरहानपुर। और सबसे पूर्वी जिले की बात की जाएगी तो कौन सा है? सिंगरौली, ठीक है ना। इन चीजों को आप मैप से याद रखना। चलो चलते हैं अपने उस क्वेश्चन पे, कहाँ गया? ये है ना। तो इसमें क्या पूछ रहा है? पश्चिमी जिला। तो पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा? अलीराजपुर। बालाघाट तो 2 जिलों को, 2 राज्यों को छूने वाला राज्य है। मुरैना कौन सा जिला है? तो सबसे उत्तरी जिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का अंतर्वर्ती जिला है? मैंने अंतर्वर्ती जिले बताए थे। अंतर्वर्ती जिलों का मतलब क्या होता है? अंतर्वर्ती जिले मतलब जो बाहरी सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, जो मध्य प्रदेश के अंदर ही स्थित है ना।
किसी भी पड़ोसी राज्य को नहीं स्पर्श करते हैं। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? भोपाल, मुरैना, बुरहानपुर, अलीराजपुर। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है मुरैना क्या है? सबसे उत्तरी जिला है ना, सबसे उत्तरी जिला है, ये सबसे ऊपर स्थित जिला है, तो किसी ना किसी पड़ोसी राज्य को स्पर्श करेगा, है ना। किसको किसको स्पर्श करता है? तो ये उत्तर प्रदेश को भी स्पर्श करता है और राजस्थान को भी स्पर्श करता है ना। फिर बुरहानपुर भी मैंने अभी बताया आप लोगों को कि बुरहानपुर कैसा है, तो ये सबसे दक्षिणी जिला है मध्य प्रदेश का। कौन सा है? सबसे दक्षिणी जिला है ना। और तुम सबसे दक्षिणी जिला है तो किसको स्पर्श करता है बुरहानपुर? बुरहानपुर स्पर्श करता है किसको? महाराष्ट्र को। किसको स्पर्श करता है? तो ये महाराष्ट्र को स्पर्श करता। और लास्ट ऑप्शन है आप लोगों का क्या है? ये अलीराजपुर। अलीराजपुर अब भी मैंने आप लोगों को बताया ये क्या है? ये सबसे पश्चिमी जिला है, सबसे पश्चिमी जिला है, नीचे तरफ है। किस राज्य को स्पर्श करता है? तो ये गुजरात को स्पर्श करता है और महाराष्ट्र को स्पर्श करता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भोपाल। भोपाल को कोई भी अदर राज्य स्पर्श नहीं करते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर के जिलों से ही ये क्या है? घिरा हुआ राज्य है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों से किस जिले की लगती है ना। ऐसा कौन सा जिला है? ये जो आपके सामने ऑप्शन है इसमें ऐसा जिला आपको बताना है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से भी लगती है और राजस्थान से भी लगती है। किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से भी लगती है और राजस्थान से भी लगती है ना। आओ थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। देखो मैंने ये बताया था आप लोगों को, ये हो गया मान के चलो हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, है ना, है ना। यहाँ पे मैंने आप लोगों को कितने, 2 राज्यों से लगने वाले 6 जिले बताए थे। सबसे पहला कौन सा बताया था मैंने? मुरैना। दूसरा बताया था मैंने यहाँ बीच में कौन सा था? तो शिवपुरी था। इस तरफ कौन सा था? तो यहाँ पे बताया था मैंने सिंगरौली। यहाँ बताया था मैंने बालाघाट। यहाँ पे बताया था कौन सा? झाबुआ। और उसके नीचे मैंने बताया था कौन सा? अलीराजपुर, है ना। 6 जिले मैंने बताए थे जो 2 राज्यों से लगते थे। तो इसमें कौन सा पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश पूछ रहा है और राजस्थान पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लगने वाले 2 जिले हैं। कौन कौन सा है? एक शिवपुरी भी है और एक मुरैना भी है, लेकिन यहाँ पे मुरैना ऑप्शन नहीं है, तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? शिवपुरी, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, शिवपुरी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश की अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है ना। नहीं पूछ रहा, अंतरराज्यीय सीमा यानी कि राज्य की सीमा से ऐसा कौन सा जिला है जो स्पर्श नहीं करता है ना। अंतरराज्यीय सीमा का मतलब क्या हुआ? जो राज्य में स्थित होता है। तो इसमें नहीं पूछ रहा है। मुरैना मैंने आप लोगों को बताया अभी उत्तर में स्थित है। बालाघाट महाराष्ट्र को भी छूता है, छत्तीसगढ़ को भी स्पर्श करता है। बुरहानपुर नीचे महाराष्ट्र को। भोपाल ऐसा जिला है जो एक अंतर्वर्ती जिला है और अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिला नहीं है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश में कुल कितने जिलों की संख्या, कुल जिलों की संख्या कितनी थी, है ना। क्या पूछ रहा है आप लोगों से? यहाँ पे कुल जिलों की संख्या पूछ रहा है, लेकिन कब पूछ रहा है? ये वर्तमान में नहीं पूछ रहा है आपसे, कब पूछ रहा है? 1 नवंबर 2000 की बात कर रहा है ना। तो क्या क्या ऑप्शन है आप लोगों के? 43, 61, 45 और 55। आप लोगों को पता है कि ये 55 जिले कहाँ है? वर्तमान में है ना। 55 जिले कहाँ है? वर्तमान में स्थित है ना। 1 नवंबर 2000 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, कब की बात कर रही हूं मैं? ये 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। 1956 में कितने जिले हुआ करते थे? तो 43 यानी 43 जिले हुआ करते थे। ये 1956 की बात, ये 2000 की बात पूछ रहा है। और 2000 की भी बात पूछ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की पूछ रहा है ना। मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले थे? क्यों? क्योंकि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ क्या किया गया था? अलग कर दिया गया था। तो टोटल जिले तो कितने थे? 63, लेकिन मध्य प्रदेश के हिस्से में कितने आए थे? तो मध्य प्रदेश के हिस्से में आए थे कितने?
45 यानी 45 जिले। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 45 जिले। ठीक है। अगर यहीं पे अगर आप लोगों से छत्तीसगढ़ का पूछता, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन होता, मध्य प्रदेश ना बोल के क्या बोलता, छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं। कब की बात कर रही हूं मैं? 2000 की, 1 नवंबर 2000 की। तब इसका सही आंसर क्या हो जाता है? इसका सही आंसर होता क्या? 16। ठीक है ना। टोटल 61 थे, जिसमें 45 मध्य प्रदेश के पास आ गए थे और 16 जिले किसको दे दिए गए थे? तो 16 जिले दे दिए गए थे छत्तीसगढ़ को। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? मैंने आप लोगों को बहुत सारी राजधानियां पढ़ाई थी, तो उसमें प्रशासनिक राजधानी आप लोगों को बताना है। इंदौर है, भोपाल है, ग्वालियर है या फिर जबलपुर है। तो मैंने आप लोगों को बताया था इंदौर कैसी राजधानी है, तो इंदौर एक खेल, आर्थिक और व्यावसायिक राजधानी है। कैसी राजधानी है? खेल राजधानी है, व्यावसायिक राजधानी, ये सब मैंने बताया था। फिर ग्वालियर नहीं, जबलपुर मैंने आप लोगों को बताया था कि जबलपुर कैसी राजधानी है, तो ये एक न्यायिक राजधानी है। क्यों? यहाँ उच्च न्यायालय स्थित है ना। भोपाल मैंने बताया था कि भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? भोपाल जिला कब बना है? सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि भोपाल जिला कब बना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है, क्योंकि भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। और जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, तब भोपाल को राजधानी तो बनाया गया था, बट वो राजधानी नहीं होती थी। वो क्या होती थी? एक तहसील थी। किसकी? सीहोर जिले के अंदर की। तो इसको भोपाल को जिला कब बनाया गया था? भोपाल को जिला बनाया गया था कब? 1972 में। ठीक है ना। जिलों की पूरी स्टोरी मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताई है। ठीक है ना। 1972 में बना था कौन सा जिला? भोपाल जिला। फिर अगला देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? BR दुबे समिति की सिफारिश पर। क्वेश्चन सुनते ही आंसर पे मत पहुंच जाना, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? BR दुबे समिति की सिफारिश पर मध्य प्रदेश में कितने जिले बनाए गए। इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि BR दुबे समिति की सिफारिश पर कितने जिले बनाए गए, मध्य प्रदेश की बात कर रहा है कि वो मध्य प्रदेश में कितने जिले बनाए गए, है ना। मतलब मध्य प्रदेश में कितने शामिल किए गए। तो कितने हो जाएंगे? टोटल बनाए गए थे कितने? 10 बनाए गए थे, है ना। मैंने बताया था ना आप लोगों को, टोटल कितने बनाए गए थे? 10। लेकिन 6 जिले कहाँ चले गए? तो ये चले गए थे कहाँ? छत्तीसगढ़ में। और मध्य प्रदेश में कितने शामिल किए गए थे? तो मध्य प्रदेश में शामिल किए गए थे 4 जिले। कितने शामिल किए गए थे मध्य प्रदेश में? 4 जिले शामिल किए गए थे BR दुबे समिति की सिफारिश पर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब ये 4 जिले कौन कौन से थे, है ना, ये भी याद होना चाहिए ना। 4 जिले कौन कौन से थे? देखो यहाँ पे सबसे पहला कौन सा था? श्योपुर था, है ना, सबसे उत्तर में जो स्थित था। किससे अलग करके बनाया गया था इसे? इसे बनाया गया था मुरैना से अलग करके। फिर दूसरा बनाया गया किसको? बड़वानी को बनाया गया, है ना। बड़वानी बनाया गया किससे अलग करके? इसको बनाया गया खरगोन से अलग करके। फिर तीसरा जिला बनाया गया था किसे? कटनी को। क्या था? कटनी। कटनी को अलग किया गया था किससे? जबलपुर से। और आखिरी जिला बनाया गया कौन सा? डिंडोरी। कौन सा चौथा जिला कौन सा बनाया गया? डिंडोरी। इसको किससे अलग किया गया था? तो इसे अलग किया गया था मंडला से। तो ये 4 जिले जो 1998 में, BR दुबे समिति कब बनी थी? 1998 में गठित हुई थी, जिसमें मध्य प्रदेश में कितने शामिल किए गए थे? तो मध्य प्रदेश में 4 शामिल किए गए थे जिले। ठीक है। श्योपुर, बड़वानी, कटनी और डिंडोरी, ये चारों जिले आपको याद रखने हैं। और ये किससे अलग हुए थे ये भी याद रखना है ना। आज मेरी थोड़ी सी तबियत डाउन है, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है ना। देखो इसमें कितने सारे अजीब अजीब से नंबर लिखे हुए। मैंने आप लोगों को याद कराया था कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल किस तरीके से याद कराया था? 30, 82, 52, है ना। यही याद कराया था ना, 30, 82, 52। और 82 और 52 के बीच का डिफरेंस आप देखोगे तो कितना आता है? 30 आता है ना। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 30, 82, 52। देखो ध्यान से देखना, क्योंकि नंबर्स में क्या होता है कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। 30, 82, 80 नहीं है, 30, 82, 52 ये है।
ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने अभी पहले क्वेश्चन करवाया, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर आता है, दूसरे नंबर पर आता है ना। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान। दूसरे नंबर में कौन सा आता है, तो मध्य प्रदेश। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाँ, एक क्वेश्चन एक और, यहाँ पे कई लोगों को यहाँ पे ये डाउट रहता है ना, 30 82 क्या 45 भी मिलता है ना। आप लोग बोलोगे 30 82 45 भी इसका क्षेत्रफल मिलता है, तो वो भी ऑप्शन सही है। क्यों, क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि किरार घाटी विवाद है ना, उसकी वजह से जो 7 किलोमीटर का क्षेत्र है किरार घाटी वाला, उस विवाद के चक्कर में ये जो 7 किलोमीटर है ये डिफरेंस देखता है आप लोगों को। 30 82 52 आए या फिर 30 82 45 आए, दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है। आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे नवीनतम संभाग। मैंने आप लोगों को संभाग की स्टोरी अभी लास्ट वीडियो में ही बताई है कि वर्तमान में टोटल कितने संभाग है मध्य प्रदेश में, कितने संभाग है, तो 10। कितने संभाग है, 10। 1956 में जब मध्य प्रदेश गठित हुआ था, कब, 1956 में। 1956 में मध्य प्रदेश गठित हुआ था तो कितने संभाग थे, 5 संभाग थे। कौन कौन से थे, मध्य प्रदेश में 5 संभाग थे, लेकिन टोटल कितने संभाग थे, 7 संभाग थे। ठीक है ना। एक था बिलासपुर और एक था कौन सा, रायपुर। ये दोनों वर्तमान में कहाँ गए हैं, तो ये दोनों चले गए किसमें, छत्तीसगढ़ का हिस्सा हो गए। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 1956 में मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे, तो 5 संभाग थे। ठीक है। कौन कौन सा था, तो एक रीवा था, एक कौन सा हो जाएगा, एक चंबल तो नहीं था, चंबल तो बाद में बना था। कौन सा था, ग्वालियर था। कौन सा था, रीवा, ग्वालियर। फिर कौन सा था, रीवा, ग्वालियर, कौन सा था, जबलपुर था, है ना, जबलपुर, भोपाल, और एक आखिरी कौन सा था, ये था इंदौर। ठीक है ना। कौन सा था, इंदौर। ये 5 जिले कब के थे, ये थे 1956 के। उसके बाद 1975 में एक जिला बनाया गया, सॉरी संभाग बनाया गया, क्या नाम था, सागर संभाग, 1975 में। फिर 1977 में एक संभाग बनाया गया, उसका नाम क्या था, 1977 में बनाया गया था, क्या नाम था उसका, उज्जैन संभाग। ठीक है ना, 1977 में। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो आप लोग, 1980 में 2 संभाग बनाए गए थे। एक बनाया गया था क्या, चंबल संभाग बनाया गया था, और एक संभाग बनाया गया था कौन सा, होशंगाबाद। होशंगाबाद में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 1980 में इसका नाम होशंगाबाद ही रहता था, है ना। अभी चेंज किया गया है इसका नाम। 1980 के बाद कितने जिले संभाग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आखिरी संभाग हो जाता है कौन सा, 10वां संभाग 2008 में गठित होता है, उसका नाम क्या है, शहडोल। क्या है, शहडोल। तो हमारा सबसे नवीनतम संभाग कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, शहडोल। ठीक है ना। ऑप्शन देखो कहाँ है शहडोल, ये हो गया ऑप्शन सी, शहडोल। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम संभाग अगर कोई आपसे पूछेगा तो क्या बोलोगे आप, शहडोल बोलोगे। कब गठित हुआ है, तो ये गठित हुआ है 2008 में। किससे अलग होकर गठित हुआ है, ये भी तो है, किससे अलग होकर गठित हुआ है, तो ये जो शहडोल संभाग है ना, ये गठित हुआ है रीवा से अलग होकर। जबलपुर मत लगा देना आप लोग, ठीक है ना। किससे अलग होकर गठित हुआ है, तो ये रीवा से अलग होकर गठित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, मध्य प्रदेश की उत्तर दक्षिण चौड़ाई लगभग कितनी है। उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है। मैंने ये आप लोगों को मैप में सारी चीजें एक बार बता के रखी है, पूरा डिटेल से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं ना, तो आप डबल स्पीड में करके ना उसको देख सकते हो, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी हो जाएगा। एक एक चीज मैंने कवर किया उस पर, है ना। तो इसमें क्या है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ रहा है। मैंने आप लोगों को बताई थी उत्तर से दक्षिण कितनी है, 605 किलोमीटर। कितनी है, 605 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम मैंने बताई थी, पूर्व से पश्चिम कितनी बताई थी मैंने आप लोगों को, 870 किलोमीटर। कितनी बताई थी, 870 किलोमीटर। ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी लाइफ में गलत मत करना, नहीं तो बहुत रिग्रेट फील होता है ना। उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 605
5 किलोमीटर। 870 क्या है, तो ये 870 पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की लंबाई है ना। जब ये दोनों ऑप्शन आते हैं ना तो कभी कभी इंसान कंफ्यूज हो जाता है, ध्यान नहीं रखता, उसको दोनों सही लग रहे होते हैं और वो जल्दी जल्दी में कोई भी आंसर टिक कर देता है, इसलिए मैं बोली उस पर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है, 14 जिलों से होकर गुजरती है। 14 जिलों के मैंने आप लोगों को नाम भी बताए हैं, है ना। अब आप लोग जल्दी से अपनी रफ में लिख के ट्राई करना कि 14 जिले कौन कौन से आप लोगों को याद हुए या नहीं याद हुए, ठीक है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, मध्य प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंघा का प्रमुख संरक्षण क्षेत्र कौन सा है। मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया था कि ये बारहसिंघा क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, और इस राजकीय पशु का बारहसिंघा का संरक्षण कहाँ किया जाता है, तो मंडला बालाघाट में एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम क्या है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है उसका, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ये हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। इसका पूरा नाम कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपको किस जिले में मिलेगा, ये आपको मिलेगा मंडला बालाघाट जिले में। किस जिले में मिलेगा, मंडला बालाघाट में। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि मैम हमें तो अभी पता ही नहीं है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में या क्या चीज है, ये फैक्ट क्यों है, लेकिन जब कभी भी आप लोगों को अगर ऐसे फैक्ट मिलते हैं ना जो आप लोगों को नहीं पता है, वहीं पे आप लोग उसको ग्रैब कर लो, वहीं पे आप उसको याद कर लो, ठीक है। क्योंकि जब आगे चल के इस टॉपिक को पढ़ोगे ना तो आपको आधे फैक्ट पहले से ही पता रहेंगे, तो वो टॉपिक पढ़ना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, इसलिए, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये भी बताया था कि राजकीय पशु जो है इसको कब अपनाया गया था या घोषित कब किया गया था, तो 1 नवंबर 1981। 1 नवंबर 1981 जब मध्य प्रदेश का 25वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, तब इसे क्या किया गया था, राजकीय पशु के रूप में घोषित किया गया था। क्या नाम था उसका, बारहसिंगा, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है ना। ऑप्शन क्या क्या है, कमल, पलाश, सफेद लिली या गुलाब, है ना। तो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश का पूछ रहा है ना, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा, तो सफेद लिली। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, सफेद लिली। मैंने इसका वैज्ञानिक नाम बताया था, क्या नाम बताया था, लिलियम कैंडिडम बताया था ना। संपूर्ण मध्य प्रदेश में यह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो आप लोग क्या है, भारतीय मानक समय रेखा। आप लोगों को पता है ना, आईएसटी लाइन के बारे में मैंने बताया था, आप लोगों को बताया था ना, ये वही क्वेश्चन है। भारतीय मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के किस संभाग से होकर जाती है। आप लोग इसको ना जल्दी जल्दी पढ़ोगे और आप लोग बोलोगे मैम इसमें तो सिंगरौली है ही नहीं, है ना, बोलोगे आप ये क्वेश्चन ही खराब है, ये क्वेश्चन ही डिलीट कर दो, है ना। लेकिन आप लोग ध्यान से पढ़ो, इसमें क्या पूछ रहा है, संभाग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, इस पे संभाग पूछ रहा है। जब क्वेश्चन उनको घुमाने होते हैं ना तो वो ऐसे ही घुमाते हैं ना। तो आप लोग बोलोगे कि मैम सिंगरौली जिले से होकर जाती है आईएसटी लाइन, है ना। सिंगरौली, सिंगरौली जिला है जिससे होकर आईएसटी लाइन क्या है, मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है जहां से होकर जाती है। लेकिन आप लोग बताओ सिंगरौली जिला किस संभाग के अंदर आता है ना, क्योंकि क्या पूछ रहा है यहाँ पे, संभाग पूछ रहा है। तो सिंगरौली किस संभाग के अंदर आता है, ये आता है किसके अंदर, रीवा के अंदर। किसके अंदर आता है ये आता है रीवा संभाग के अंदर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, रीवा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, रीवा। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग क्या है, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहते हैं। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, आर्थिक राजधानी। मैंने आप लोगों को अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था ना कि मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी कहते हैं किसको, भोपाल को। मैग्नीज राजधानी किसे कहते हैं, बालाघाट को। संगीत राजधानी बोलते हैं किसको, मैहर को, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने आप लोगों को बहुत सारी बताई थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी मैंने बताई थी आप लोगों को, क्या बताई थी, पचमढ़ी बताई थी, है ना। इस तरीके से बहुत सारी मैंने आप लोगों को राजधानियां पढ़ाई थी। उसी में एक मैंने पढ़ाई थी क्या, आर्थिक एवं व्यवसायिक राजधानी किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं किसे, इंदौर को। किसको कहते हैं, इंदौर को। इंदौर को और भी क्या कहते हैं, तो इंदौर को खेल राजधानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खेल राजधानी भी बोलते हैं।
व्यवसायिक और व्यापारिक राजधानी भी बोलते हैं। भोपाल मैंने अभी अभी आप लोगों को बता दी है कि भोपाल कैसी राजधानी है, तो भोपाल एक प्रशासनिक राजधानी है ना। भोपाल जिला कब बना था? भोपाल जिला बना था 1972 में, सीहोर जिले से अलग करके। जबलपुर कैसी है? तो जबलपुर एक न्यायिक राजधानी है। क्यों? क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट स्थित है। कहाँ है? जबलपुर में। ठीक है ना, ये सारे फैक्ट बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्या है? मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार किस गोलार्ध में स्थित है? देखो, ये मैंने आप लोगों को कितनी बारीकी से एक एक ड्रॉ कर करके मैंने आप लोगों को ग्लोब बना के बताया था, है ना। इस तरीके से मैंने बताया था। ये है हमारा क्या? ग्लोब मान लो। ये है, ये हो गया उत्तरी अक्षांश, ये हो गया कौन सा? दक्षिणी अक्षांश। मध्य प्रदेश या भारत कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे स्थित है। यहाँ से जब देशांतर लाइन निकालोगे तो ये हो जाएगा कौन सा? पूर्वी देशांतर, ये हो जाएगा पश्चिमी देशांतर। तो मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है? या भारत भी अगर पूछे तो वही कहलाएगा। किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी। ये कौन सा हिस्सा कहलाता है? यहाँ से उत्तरी कहलाता है, और जब ये बीच वाली लाइन से आप देखोगे तो ये क्या कहलाता है? पूर्वी कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। ये देखो लिखा हुआ है उत्तरी और पूर्वी। सेकंड नहीं होगा क्योंकि इसमें पश्चिमी लिखा हुआ, और ये दोनों तो पहले ही नहीं होंगे, इन दोनों में दक्षिणी लिखा हुआ है ना। क्या क्या सही है? मध्य प्रदेश। अगर यहाँ पे भारत भी पूछेगा ना तब भी आपको ऑप्शन यही सही होगा, उत्तरी पूर्वी, क्योंकि भारत के अंदर ही हमारा प्यारा मध्य प्रदेश स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है? मध्य प्रदेश की सीमा सबसे कम किस राज्य से लगती है? इसमें क्या पूछ रहा है? सबसे कम किस राज्य के साथ लगती है ना। 5 राज्य, पड़ोसी राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। तो सबसे कम किसके साथ लगती है? गुजरात के साथ, है ना। सिर्फ 2 ही जिले मध्य प्रदेश के लगते हैं गुजरात के साथ। कौन कौन से? झाबुआ और अलीराजपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बस थोड़े से ही कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? अरे ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। मैंने आप लोगों को अभी बताया था ना कि राजकीय पशु का संरक्षण कहाँ किया जाता है। राजकीय पशु का संरक्षण कहाँ किया जाता है? तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में, है ना। और राजकीय पशु का नाम क्या बताया था मैंने? बारहसिंगा। क्या बताया था? बारहसिंगा। आप यहाँ पे कमेंट में मेरे को बताना, कमेंट में एक क्वेश्चन आप लोग बताना मेरे को कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली क्या है? राजकीय मछली क्या है और इसे कब घोषित किया गया है ना। कब घोषित किया गया है? ये क्वेश्चन आपको क्या करना है? कमेंट में बताना है। ठीक है ना। मैं देखती हूँ आप लोगों को कितना याद हुआ है ये चीजें, है ना। इसका सही आंसर क्या हो गया? बारहसिंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। पारडुरना जिला जो है वो किस जिले से अलग होकर बना है? ठीक है ना। ये नहीं पूछ रहा है कि कब बना है, वो पूछ रहा है किस जिले से अलग होकर बना है ना। तो आप लोगों को 2023 के मैं बता देती हूँ। 2023 में 3 जिले बनाए गए हैं। कौन कौन से बनाए गए हैं? सबसे पहला बनाया गया है क्या? मऊगंज। क्या बनाया गया है? मऊगंज बनाया गया है। और कौन सा बनाया गया है? एक पारडुरना बनाया गया है ना। और एक बनाया गया है क्या? मैहर। क्या बनाया गया है? मैहर बनाया गया। अब ये किससे अलग करके बनाया गया है ये भी इंपॉर्टेंट होता है ना। तो मऊगंज अलग किया गया है। किससे अलग किया गया है? ये रीवा से अलग किया गया है। पारडुरना अलग किया गया है किस जिले से? छिंदवाड़ा से। किससे अलग किया गया है? छिंदवाड़ा से। और मैहर अलग किया गया है किससे? सतना जिले से अलग किया गया है। किससे अलग किया गया है? सतना जिले से अलग किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो आप क्या क्या दिया हुआ है। पारडुरना किससे अलग करके बनाया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, छिंदवाड़ा। ठीक है ना। छिंदवाड़ा से अलग करके नया जिला बनाया गया। कब बनाया गया है? 2023 में बनाया गया है। चलो देखते हैं। ये है, क्या है? संस्कार धानी किसे कहा जाता है? किस जिले को संस्कार धानी कहा जाता है? संस्कार धानी शब्द किसने दिया है? तो संस्कार धानी शब्द जो है ना विनोबा भावे ने दिया है। किसने दिया है? विनोबा भावे ने दिया है। किसे दिया है? जबलपुर को दिया। किस जिले को दिया है? जबलपुर को दिया। किसने दिया है? तो विनोबा भावे ने दिया है। ये लिख लो आप लोग।
विनोबा भावे के द्वारा संस्कार धानी शब्द दिया गया है और किस जिले को बोला गया है, जबलपुर को बोला गया। और आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा है, मध्य प्रदेश का राज्य पुनर्गठन किस तिथि को प्रभावी हुआ है ना। आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या पूछ रहा है, मध्य प्रदेश का राज्य पुनर्गठन किस तिथि को प्रभावी हुआ है। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, कब बनाया गया था, 1953 में बनाया गया था, लेकिन ये लागू हुआ था या प्रभावी हुआ था या पारित हुआ था, कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को, है ना। क्यों, देखो आप लोगों को मैंने बताया था राज्य पुनर्गठन आयोग के कितने जिले बनाए गए थे, 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, है ना, बनाए गए थे ना, जिसमें से एक हमारा क्या था, इन 14 राज्यों में से था एक हमारा प्यारा क्या, मध्य प्रदेश। क्या था, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का स्थापना मैंने आप लोगों को कब बताया है, 1 नवंबर 1956। कब बताया मैंने आप लोगों को, 1 नवंबर 1956। क्यों 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, क्योंकि उसी दिन राज्य पुनर्गठन आयोग को क्या किया गया था, प्रभावी किया गया था, क्योंकि उसी के तहत तो ये 14 राज्य बनाए गए थे, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नवंबर 1956। चलो, ये कंप्लीट हो गया हमारा आज का ये सेशन। जितना भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था उसका पूरा हो गया क्या, रिवीजन, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, अब हमारा नया टॉपिक शुरू होगा। क्या पढ़ेंगे हम, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की, है ना। मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी का वीडियो आपको नेक्स्ट डे से मिलने लगेगा। इसके अंदर मैं ना इसकी सारी जितने भी पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगी पहले से, है ना। जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप की हमें पहले ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है। और ज्योग्राफी में हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा क्या, हमारी भूगर्भिक संरचनाएं। क्योंकि हम जब भी किसी क्षेत्र को पढ़ना शुरू करेंगे, भूगोल को पढ़ना शुरू करेंगे, तो पहले हमें उसकी आंतरिक संरचना को जानना बहुत जरूरी होता है। और आंतरिक संरचना में क्या सबसे जरूरी होती है, चट्टानें, ठीक है ना, उसकी भूगर्भिक संरचना जिसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।